नमस्कार मित्रों, राम कथा का चौथा और अंतिम भाग आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। प्रधान सेनापति प्रहस्त के नील के द्वारा मारे जाने पर रावण ने युद्ध में स्वयं प्रवेश किया। तभी उसे लक्ष्मण दिखाई दे गए। रावण के बाणों को लक्ष्मण द्वारा काटे जाने पर रावण को तीव्र क्रोध चढ़ाया। उसने धनुष रखकर ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त शक्ति रथ से उठाई और अत्यंत वेग से लक्ष्मण पर चलाई। लक्ष्मण ने बाणों से शक्ति को तोड़ना चाहा, पर वह टूट न सकी। केवल उसका वेग कम हो गया। वह कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा। हनुमान उसे गोद में उठाकर राम के पास ले गए। राम ने अत्यंत कुपित होकर रावण के रथ पर बाण वर्षा करके शत विक्षित कर दिया। सारथी फौरन रथ दौड़ाकर दुर्ग में प्रवेश कर गया। राम रथ न होने के कारण उसका पीछा नहीं कर सके। रावण थका थका अनुभव कर रहा था। उसे मेघनाद की याद आई, जो निकुंभला में यज्ञ कर रहा था, जिसके समाप्त होने में अभी कुछ दिन शेष थे। फिर कुंभकर्ण की याद आई, जो अपनी बात न सुने जाने के कारण अपने महल रत्न गुहा में कूटस्थ बैठा था। रावण स्वयं उसके पास गया और युद्ध की स्थिति उसे समझाई। उसकी भुजाएं फड़क उठी। अगली सुबह सेना की कमान उसी ने संभाली। कुंभकर्ण राम के सम्मुख जा पहुंचा और डींग हाँकने लगा और अपशब्द कहने लगा। राम ने बिना कुछ बोले एक तीर से उसका दायां हाथ काट दिया, दूसरे से बायां, फिर 2-3 उसके मुंह में मारकर उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी। मेघनाद को युद्ध में भाग न लेते देखकर विभीषण का माथा ठनका। उसने अपने सेवकों से पता लगाया कि वह निकुंभला मंदिर में यज्ञ कर रहा है और आज उसे अंतिम होमाग्नि डालनी है। विभीषण और लक्ष्मण सेना का एक भाग लेकर मंदिर की ओर पहुंच गए। उन्होंने छुटपुट लड़ाई में सभी प्रहरियों को मार दिया और लक्ष्मण ने मेघनाद को ललकारा। मेघनाद से लड़ना कोई हंसी ठट्टा नहीं था, परंतु यज्ञ पूरा न कर पाने के कारण उसे तीखा झटका लगा था। इसलिए लक्ष्मण से लड़ते लड़ते वह शीघ्र ही मौत के घाट उतार दिया गया। मेघनाद की मृत्यु और उसकी पत्नी सुलोचना के उसके साथ सती होने का वृत्तांत आप विस्तार में रावण की कथा भाग 3 में सुन सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 2 दिन शांति छाई रही, फिर घमासान रण छिड़ गया। राक्षसों के अनुभवहीन दूसरी और तीसरी पीढ़ी के तरुण वानरों के तपे हुए महाबाहुओं के सरल शिकार बन रहे थे। रावण एक नायक को घायल करके गिराता तो दूसरा उसका स्थान ले लेता। वह एक था और राम की सेना में अनेक सिपाही थे। रावण ने राम पर आक्रमण किया। राह में लक्ष्मण मिले। लक्ष्मण ने बाणों की झड़ी लगाकर रावण को रोकना चाहा, परंतु रावण ने उनके सारे बाण काट डाले। लक्ष्मण के तीर समाप्त हो गए थे। वह हट गए और उन्हें लांघता हुआ दशानन राम के पास जा पहुंचा। रावण ने श्याम क्रांति से प्रकाशित होती हुई नाराज मालासी बाण की लड़ी छोड़ी। राम ने थोड़ा झुककर उसे अपनी जटा में धारण कर लिया। राम ने रौद्रास्त्र प्रत्यंचा पर चढ़ाकर रावण पर छोड़ा, पर वह उसके अभेद्य कवच पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। भांति भांति के बाण छोड़े जा रहे थे। दोनों घायल हो चुके थे। राम के अनेक घाव लग चुके थे। उसी समय लक्ष्मण वापस लौटे। राम को हटाकर उसने रावण की ध्वजा के टुकड़े कर दिए। फिर एक पैना तीर छोड़कर रावण के सारथी का सिर काट दिया। 5 बाण छोड़कर रावण के धनुष की प्रत्यंचा काट डाली। विभीषण भी वहां आ गया। 2 वीरों के बीच में तीसरे को न बोलने की नीति के कारण वह सामने आए राक्षस गुल नायक से भिड़ रहा था। उसे देखते ही रावण को भयंकर क्रोध चढ़ाया। उसने रथ पर रखी अमोघ शक्ति उठाई और विभीषण पर पूरे वेग से चला दी। विभीषण को ज्ञान नहीं था, किंतु लक्ष्मण पूरे ध्यान से रावण से लड़ रहे थे। विभीषण को बचाने के लिए वह तत्क्षण उसके सामने आ गए। शक्ति के वक्षस्थल पर लगते ही वह कटे वृक्ष की तरह भू पर जा पड़े। रावण का रथ नष्ट हो गया था। धनुष की प्रत्यंचा कट गई थी। सारथी का वध हो गया था।
वह शीघ्रता से रथ से उतरकर पलायन कर गया। क्योंकि पूरी राम सेना का ध्यान लक्ष्मण की ओर था, इसलिए उसे जाते किसी ने नहीं देखा। सुषेण वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण का घाव जांचा परखा और सांत्वना भरे शब्दों में कहा, आप लोग चिंता न करें, हमारी पूरी भारत भूमि बूटियों का भंडार है। राम, आप चिंता न करें, चिंता चिता के समान होती है। आपका भाई लक्ष्मण मरा नहीं है, इसके मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं है और न ही इसके चेहरे पर कालापन आया है। इसके हाथों की हथेलियां अभी भी कोमल हैं और नेत्र भी बहुत स्वच्छ हैं। सुषेण हनुमान की ओर मुड़े। अंजनी पुत्र, अब तुम्हें पराक्रम दिखाना है। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे समान तेज धावक कोई नहीं है, चाहे धरती पर हो या पहाड़ पर या पानी पर। ध्यान से सुनो, भारत की मूल भूमि में सेतु से प्रवेश करो। जहां तुमने औषधि पर्वत देखा है, हाँ, महोदयागिरी, चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे पर्वत शिखर को अलग से पहचाना जा सकता है। यह अत्यंत दीप्तिमान है और बूटियों से महकता रहता है, जैसे यह अनेक प्रकार की औषधियों का भंडार है। लेकिन इसकी चोटी पर 4 औषधियां तुम्हें मिलेंगी। वे हैं विशल्पकर्णी, सावर्णकर्णी, संजीवकर्णी और चौथी संधानी। इनको पीसकर संजीवनी बूटी बनेगी, जिसे पीकर लक्ष्मण में प्राणों का संचार हो जाएगा। हनुमान ने इतना सुनकर ही सेतु की ओर दौड़ लगा दी। सुषेण बहुत अनुभवी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान से सुनो। विशल्यकारिणी देह में धंसे हुए बाण को निकालकर घाव को भरने और पीड़ा को हरने वाली है। सावर्णकर्णी शरीर को पहले के समान लाल करने वाली है। संजीवकर्णी मूर्छा दूर करके चेतना प्रदान करने वाली है और संधानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाली है। संजीवनी बूटी तैयार करके लक्ष्मण को चटाई गई, नाक की राह से भी पहुंचाई गई और सभी घाव आदि साफ कर उन पर बूटी का लेप किया गया। धीरे धीरे लक्ष्मण की संज्ञा लौटी। वह बहुत दुर्बल हो गए थे। अगले दिन युद्ध फिर शुरू हुआ। राम और रावण का युद्ध फिर आरंभ हुआ। अवस्था अपने रंग दिखाने लगी। इतने दिनों के रण ने दशानन को शिथिल कर दिया था। राम का एक बाण खाकर वह मूर्छित होकर रथ में जा पड़ा। उसका सारथी रथ को भगाकर स्वर्ण लंका में ले गया। इधर विभीषण ने राम को समझाया, भैया महान योगी हैं, उनके नाभि स्थल में अमृत कुंड है जो जीवन अमृत से भरा है। राम, आपको नाभि में एक तीर मारना पड़ेगा। वह अमृत सोख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण के सामने आते ही राम ने देर नहीं की। पहला तीर नाभि में मारा जहां कवच नहीं पहना हुआ था और फिर तीव्रता से बाणों की बौछार कर दी। रावण मुगदर उठाकर रथ से उतरा और राम की ओर बढ़ा, पर लड़खड़ा कर जा पड़ा। मुगदल भी जो दूर जा पड़ा। सबको पता चल गया कि उसका काल निकट आ गया है। लक्ष्मण बहुत मना करने पर भी राम के साथ आए थे और बगल में खड़े थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, विश्व का प्रथम यजुर्वेद प्रणेता और दत्तात्रेय शिव योगी रावण जा रहा है। कुछ सीख लेना चाहो तो ले लो। लक्ष्मण दशानन के सिर की ओर बैठ गए। दशानन ने नेत्र खोलकर देखे और फिर बंद कर लिए। राम ने कहा, शिष्य गुरु के सिरहाने नहीं, पैरों के पास खड़ा होता है। चलो, पहली सीख तो मिल गई। लक्ष्मण दशानन के पैरों पर नम्रता से झुककर खड़े हो गए और बोले, महर्षि, शिष्य को सीख देकर कृतार्थ करें। दशानन ने मरते मरते सीख दी कि मनुष्य को चाहिए कि वह जो करना चाहता है कर ले, समय न टाले। मैं मृत्यु को नष्ट करना चाहता था, आज कल करता रह गया। जगदीश्वर के नेत्र मुंद गए। राम लंका विजय के उपरांत अयोध्या लौटे। 14 वर्ष से ऊपर बीत चुके थे। भरत ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और अयोध्या पहुंचकर उनका राज तिलक किया। राम के तीनों भाइयों का विवाह हुआ। प्रत्येक भाई के 2-2 पुत्र हुए। सीता की कोख से कुश और लव का जन्म हुआ। वे तरुण हुए और राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। कुछ समय बाद तीनों माताओं का देहांत हो गया। भाइयों में सबसे पहले लक्ष्मण ने प्राण त्यागे। दुखी होकर अगले ही दिन राम ने भरत
शत्रुघ्न और चारों भाइयों की पत्नियों समेत सरयू नदी में प्रवेश करके जल समाधि ले ली। राम कथा से जुड़ी अधिकतर जानकारी या तो कंबन रामायण से ली गई है, नहीं तो वाल्मीकि रामायण से ली गई है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।